हेलो दोस्तों, आपका क्या हाल चाल है। आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं भाई आपके वर्ग 15 जो आपने पढ़ा हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में डिटेल बात करेंगे। यहाँ पर आपका बहुविकल्पिक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर के रिलेटेड हो गए या फिर जितने भी पेपर से पिछले पेपर में पूछा गया है और अलग से एग्जाम्पलर टाइप का कुछ क्वेश्चन बनाया गया है कि भाई आपको क्या करें वो समझ में आ जाए। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन करीब करीब आपके 40-39 क्वेश्चन, 40-35 30 से 39 क्वेश्चन आपके लिए सेट किए गए हैं कि आप वहाँ पे क्या करो, पूरी तरीके से चैप्टर के जितने भी एक एक क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएं। ठीक है, बात करें तो शुरू करते भाई कि हम क्वेश्चन पार्ट को शुरू करेंगे। आज आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन का पार्ट है और हम बात करने वाले हैं भाई इनके बारे में, वर्ग 15 के बारे में। किसके बारे में भाई? वर्ग 15 के क्वेश्चन पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, वर्ग 15। ठीक है, बात समझे। बहुविकल्पिक प्रश्न देखने भाई, बहुविकल्पिक प्रश्न देखने हैं आपके वर्ग 15 के। तो चलो भाई, आपके जैसे कि पीछे भी होता है रहा है कि कैसे कि भाई आपके स्क्रीन पे क्या करेगा, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे और हम क्या करेंगे भाई अपने स्क्रीन पे देखेंगे और आप बात करेंगे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले काम करना भाई आप लोग क्या करना, क्वेश्चन को पहले जवाब देना। क्या करना भाई, क्वेश्चन को पहले जवाब देना, देखना कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर बाद में तो मैं बताऊंगा, क्या करूंगा भाई, मैं बाद में बताऊंगा ही, लेकिन आप पहले कोशिश करते रहना आगे से कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 15 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया हुआ भाई कि समूह 15 के तत्व प्लस 5 आक्सीकरण संख्या में यौगिक बनाते हैं, जबकि बिस्मथ केवल एक ही यौगिक प्लस 5 आक्सीकरण संख्या अवस्था में बनाता है। यौगिक है यानी कि आपको यौगिक बताना कौन सा वो यौगिक है जो बिस्मथ। देखो सभी लोग क्या करते हैं, सभी का क्या होता है 2 2 3 3 5 आक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, बस नाइट्रोजन को छोड़ के। किसको? नाइट्रोजन को छोड़ के सभी लोग, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया और बिस्मथ हो गया, और ये क्या हुआ एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी क्या करते हैं भाई, प्लस 5 आक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। कितना दिखाते हैं? प्लस 5 आक्सीकरण संख्या। ये नहीं दिखाता है, वो अलग चीज़ है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो बोला है इसमें से कौन सा बिस्मथ का, क्योंकि इनके जो होते हैं वो 3-4 पाए जाते हैं। कितने? 3-4 प्लस 5 आक्सीकरण संख्या में पाए जाते हैं, परंतु जो इसका आता है केवल एक ही आता है। क्या आता है? केवल एक ही आता है। तो वो बोला है भाई कौन ऐसा है वो। ठीक है, बात समझे। बिस्मथ कौन सा यौगिक है जो क्या करता है, प्लस 5 ऑक्सीकरण संख्या में दिखाता है? कौन है भाई, देख लेना। तो कौन है भाई? Bi पहला दिया हुआ है Bi2O5। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है BiF5 दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है BiCl5 दिया हुआ है। पांचवा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है Bi2S5 दिया हुआ है। तो इसमें से जानते हो भाई, ऑक्साइड जितने भी बिस्मथ के, एक ही ऑक्साइड होता है, बिस्मथ का ऑक्साइड होता है, वही क्या करता है भाई, प्लस 5 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। कितना दिखाता है भाई? प्लस 5 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, यही वाला। क्या होगा भाई? तो यह हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, Bi2O5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा भाई? पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, बात समझ में। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फ्लोरीन के साथ बिस्मथ का जो पेंटा ऑक्साइड होता है वो पेंटा होता है, वो ऑक्साइड मतलब उसका फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका अस्थायित्व नहीं होता है। क्लोराइड भी, पेंटा क्लोराइड भी एग्जिस्ट नहीं करता, और इसका जो पेंटा सल्फाइड है वो भी आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता, इतने लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो सिर्फ एक ही आता है जो कि पाया जाता है। यही बिस्मथ का ऑक्साइड जो है डाइमर के रूप में, किसमें? डाइमर के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में भाई? डाइमर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करने वाले भाई, इस तरीके से हम बताएंगे इसको कि पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
चलो भाई कोशिश करते रहना, आप पहले पहले कोशिश करते रहना, ठीक है। देखो पहले वाले का क्या है भाई, ए सही है, क्या है पहले वाले का ए सही है, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ वर्ग 15 में दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है। दुर्बल चालकता यानी चालक तो होगा लेकिन वो दुर्बल होगा। बात को ध्यान से रखना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन वाली बातें हैं, इसमें कंफ्यूजन वाली बातें हैं भाई। बोला है दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है, कौन करता है भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो आप जानते हो धात्विक गुण के बारे में जानते हो कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होते हैं भाई, बढ़ते हैं। धात्विक गुण बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ेंगे यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन और फास्फोरस आप जानते हो क्या होते हैं भाई, अचालक होते हैं। क्या होते हैं, अचालक होते हैं। जो आर्सेनिक हो गया और क्या होता है भाई, एंटीमनी होता है। एंटीमनी होती है, ये सभी सभी उपधातु होती है। क्या होती है, उपधातु यानी कि दुर्बल चालक। उपधातु का मतलब क्या होता है भाई, दुर्बल चालक होगा। क्या होगा भाई, दुर्बल चालक होगा, ठीक है। उपधातु का मतलब यही होता है भाई, उपधातु का मतलब यही होता है जिसमें विद्युत धारा बहुत ही धीरे धीरे चले, दुर्बल चालक होगा। उसके बाद क्या आता है भाई, बिस्मत आता है। बिस्मत क्या होता है, अच्छा चालक होता है। क्या होता है भाई, अच्छा चालक होता है। तो एक बात बताना, ये क्या है, इससे क्या है, ऊपर से नीचे आओगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, इसका कम होगा, इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, एंटीमनी का क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है भाई, आर्सेनिक आपका दुर्बल चालक है। क्यों, फास्फोरस और नाइट्रोजन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अचालक है भाई, ये दुर्बल चालक। चालक तो होगा लेकिन वो दुर्बल होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ अचालक, तो अचालक के बारे में बात नहीं कर सकते हम, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए भाई। तो यानी कि दूसरे का आपका क्या हो जाएगा भाई, दूसरे का आपका हो जाएगा क्वेश्चन कौन सा होगा भाई, आपका हो जाएगा आर्सेनिक, यानी दूसरे का सी हो जाएगा। क्या होगा भाई, दूसरे का सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में, दूसरे का सी ऑप्शन सही होगा। बात समझ गए ना, बात समझ गए हो आप लोग। क्योंकि भाई अचालक की तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। अचालक मतलब दुर्बल चालक, बिल्कुल चालक नहीं है तो बात ही खत्म हो गई उसकी। और दुर्बल चालक पूछा हुआ है तो आर्सेनिक होता है, क्या होता है भाई, दुर्बल चालक होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दिख गया, हाँ दिख गया भाई, ठीक है। अब बोला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक अस्थायी है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अस्थायी है, तो आप जानते हो हाइड्राइडो का अस्थायित्व के बारे में जानते हो भाई। हाइड्राइडो का अस्थायित्व के बारे में आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे आओगे तो हाइड्राइडो का अस्थायित्व का घटता है। क्या करता है, घटता है, यानी कि ऊपर वाला ज़्यादा अस्थायी होगा, नीचे वाला कम अस्थायी होगा। यानी कि आपका भाई क्या है भाई, पहला अस्थायी कौन सा होगा, NH3 होगा, फिर उसके बाद फास्फोरस PH3 होगा, फिर उसके बाद आर्सेनिक ASH3 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई आपका SbH3 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा BiH3 होगा। यानी कि ये सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, यानी कि ये वाला सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा। कौन सा दिया हुआ ऑप्शन, ऑप्शन दिया हुआ है आपका डी। तीसरे का आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है भाई, ऑप्शन डी दिया हुआ, देख लेना कहाँ पे दिया हुआ भाई, NH3। तीसरे का क्या दिया हुआ भाई, डी दिया हुआ है। समझ गए, क्वेश्चन को बस ये ऐसे ही करना है, जो चीज़ें पढ़े हो पीछे ना उन्हीं के बारे में पढ़ना है। क्या करना भाई, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बात समझ गए, तो बात समझ गए भाई। तीसरे का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो सर्वाधिक अस्थायी के बारे में पूछ रहा है। सर्वाधिक अस्थायी जानते हो, ऊपर से नीचे आओगे अस्थायी तो घटेगा, इसका मतलब ऊपर वाला ज़्यादा अस्थायी होगा। तो ऊपर वाला कौन सा होता है, कौन सा हाइड्राइड सबसे ऊपर होता है भाई, आपका सबसे ऊपर कौन सा हाइड्राइड होता है, आपका होता है NH3, अमोनिया होता है, ठीक है। उन्हीं का ज़्यादा अस्थायी होगा, तो वो डी ऑप्शन में दिया हुआ। कहाँ पे दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है चौथा, वो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्रेट है, सॉरी एनहाइड्राइड है, ठीक है। आपको बोला है नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या होता है भाई, HNO2 होता है। क्या होता है, HNO2, यानी एक ऑक्सीजन कम कर दो, अस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नाइट्रिक अम्ल से अस लगा देंगे, ई हटा के अस लगा देंगे, वही बात आ गई, नाइट्रस अम्ल होगा। क्या हुआ भाई, नाइट्रस अम्ल हो गया। अब बोला है कौन सा ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस का क्या है भाई आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल का क्या भाई आपका एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का मतलब जल निकालोगे जो बचेगा वही होगा। जल निकालो भाई, इससे क्या करोगे, जल निकालोगे तो क्या बनेगा भाई, H2O निकाल दोगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या बचेगा, नॉर्मल। मुख्यतः इसको 2 पार्ट करोगे, क्या करोगे, 2 भाग करोगे, तभी तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन निकल गया, सॉरी 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो बचा क्या भाई, क्या बचा,
यानी कि आपका N2 बचेगा, 2 नाइट्रोजन बचेंगे, 2 नाइट्रोजन बनेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक निकल गया, बचेगा कितना, 3 बचेगा। क्या बचेगा भाई, 3 बचेगा। यानी कि आपका कौन सा बना भाई, आपका क्या बना, N2O3 बना। क्या बना, N2O3 बना। एक बात ध्यान से देखना, फिर से देखना भाई, निकालने कैसे जा रहा है, कैसे निकाला जा रहा है। आप जानते हो भाई, एनहाइड्राइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जल को निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, जल को निकालते हैं। अब एक बात ध्यान से देखना, इसमें यानी जल निकालोगे, H2O पहले निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया भाई, H2O पहले निकाल लिया। अब देखना क्या यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन निकलना है। यहाँ पर दिया कितना, 1 दिया। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब अब सही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितने थे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो एक ही ऑक्सीजन निकला हुआ है। कितने ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन बचे हुए, ठीक है। अब कितने नाइट्रोजन थे, 2 एकम 2, यानी 2 नाइट्रोजन बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है। यानी कि बच जाएगा क्या, N2O3 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ भाई, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही दिया हुआ भाई, सी ऑप्शन सही दिया हुआ है। यानी चौथे का आपका सी हो जाएगा, चौथे क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अब बात समझ गए, बात समझ गए कि नहीं भाई। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं भाई, ट्रिक, यही ट्रिक है इनका अपना यही फंडा है भाई, किस तरीके से इनका फंडे को इस्तेमाल करना, वो सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए। क्वेश्चन सबसे आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल, बस थोड़े से दिमाग लगाएं, काम बन गया भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ, कौन सा ऑक्साइड अपचायक की तरह कार्य नहीं करता है। एक बात ध्यान से देखना भाई, कौन सा ऑक्साइड अपचायक की तरह काम नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आई, तो ध्यान से देखना कौन कौन सा ऑक्साइड दिया हुआ भाई, कौन सा ऑक्साइड दिया हुआ है, N2O5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है N2O दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है भाई, NO दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका NO2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। बात समझ गए। अब क्या करना, अपचायक का मतलब क्या होता है, वह पदार्थ अपचायक की तरह काम करने का मतलब दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा, और सॉरी दूसरे को अपचयित करेगा, खुद को ऑक्सीकृत करेगा। क्या करेगा, खुद को ऑक्सीकृत करेगा, तभी तो अपचायक कहलाएगा। मैं बार बार इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई। बार बार मैं कह रहा हूँ, इस चैप्टर में बहुत बार मैंने इस्तेमाल किया हुआ, हर चैप्टर में मैंने इस्तेमाल किया हुआ, तो ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। अपचायक होने का मतलब क्या, खुद को ऑक्सीकृत करने का। खुद को ऑक्सीकृत कौन करेगा भाई, कौन करेगा, ऑक्सीकृत करने का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, या फिर क्या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना। क्या होगा ना, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना। क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना। एक बात ध्यान रखना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे क्या आएगा, +5 आएगा, +5 आएगा, 5 दूनी 10, 2 से भाग दोगे 5 आएगा। इसका कितना आएगा भाई, 2 कम 2 +1 आएगा, आएगा +1। इसका कितना आएगा भाई, +2 आएगा। नॉर्मल में ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखा, इसका कितना आएगा, +4 आएगा। एक बात बताना भाई, एक बात बताना, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +4 होती है। कितनी होती है भाई, +4 होती है। जैसे अमोनियम होती है, सॉरी अमोनियम में होती है NH4+4, ऐसे होती है ना, इसमें +4 होती है ना, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। मतलब एक ट्रिक है, अपना ट्रिक है। एक बात बताना, ये तो खुद ही क्या हुआ भाई, इसका खुद +5 हो गया, बहुत ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा हो गई, तो क्या अब इससे ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्या इससे ज़्यादा वो बढ़ा सकता है, क्या नाइट्रोजन ले सकता है, सॉरी नाइट्रोजन क्या ऑक्सीजन ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता। क्या कर सकता है भाई, बिल्कुल नहीं ले सकता। ऑक्सीकरण संख्या भी नहीं बढ़ा सकता, हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करेंगे, किसी के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। बात समझ गए। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन तो ले नहीं सकता, ये ले सकता है भाई, इसके पास ऑक्सीकरण संख्या कम है, अभी अपना एक किसी भी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को ले सकता है, लेगा तो ऑक्सीकरण हो सकता है, इसका भी ऑक्सीकरण हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन इनका नहीं हो सकता, इनका बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी ये ऑक्सीकरण अपने आप को खुद को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते थे, यानी ये अपचायक की तरह काम नहीं कर सकते। क्या करेंगे भाई, अपचायक की तरह काम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना, कहाँ से मैं बता रहा हूँ, ट्रिक कहाँ से समझ में आ रही है, ट्रिक समझो। यदि बोला है कौन सा अपचायक की तरह काम नहीं करता है, अपचायक समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा अपचायक होता क्या है। बात समझ में आई। अपचायक क्या होता है भाई, जिसका ऑक्सीकरण हुआ होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तभी अपचायक कहलाएगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो अपचायक नहीं कहलाएगा। अपचायक नहीं बात पूछा है तो हमें देखना है ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। अब सबको लिख लो, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो भाई, सबका निकल गया। अब देखना ऑक्सीकरण संख्या +5 है, +1 है, +2 है, +4 है, तो इनको तो ऑक्सीजन दे सकते हो,
ऑक्सीकरण संख्या बढ़ सकती है, यानी इनका अपचयन हो ऑक्सीकरण हो सकता है, इनका भी ऑक्सीकरण हो सकता है, इनका भी हो सकता है, यानी ये सभी अपचायक की तरह काम करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, ये सभी अपचायक की तरह काम करेंगे, लेकिन इनका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये है ना आपके मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या में, मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या में है, तो इससे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या उनकी हो नहीं सकती। जब इससे ज्यादा नहीं हो सकती तो ये ऑक्सीकृत नहीं हो सकते, ऑक्सीकृत नहीं होंगे तो अपचायक नहीं होंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन ए, पांचवा का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बात समझ गए? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भाई, नोट कर लेना। फटाफट क्या करना भाई, मेरे से बताने से पहले आप लोग ना अपना आंसर क्लियर कर लेना। क्या करना भाई? क्लियर कर लेना, तो समझ जाना कि तुम्हें आ रहा है, पढ़ा हुआ चीजें आ रही है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, एक बात को ध्यान रखना, तुक्का मत मारना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर निर्भर करना। क्या करना? कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करना। ठीक है, बात समझ में आई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? बोला है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है। पहले तो फार्मूला लिख दो भाई, सारे लोग क्या करो, नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला फटाफट लिखना शुरू कर दो। क्या करोगे भाई? नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला लिखना शुरू कर दोगे। नाइट्रस ऑक्साइड क्या भाई? N2O, N2O को ही क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। एक बात बताना, मैंने इसके बारे में बताया था, तो बताया था क्या होता है ये, उदासीन होता है या अम्लीय होता है या फिर उभयधर्मी होता है या क्षारीय होता है। तो आपको बताया गया था भाई क्या होता है, ये उदासीन होता है। क्या ये इसका जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, वो क्या होता है भाई? उदासीन होता है। क्या होता है भाई? उदासीन होता है। इसके बारे में मैंने डायरेक्टली वहाँ पे पीछे ही सारी चीज़ें बताई हुई थी, जब मैं लिखवा रहा था इस चीज़ को पीछे बताया। तो छठवां कौन सा सही है भाई? कौन सा ऑप्शन में उदासीन है? सी वाला ऑप्शन सही है। क्या भाई? सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि छठे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है, उदासीन। ठीक है, उसी पर टिक मारेंगे, वो सही हो जाएगा अपना। ठीक है, अब बोला है नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता है। क्या बोला भाई आपको? सॉरी, क्वेश्चन आ जाए, हाँ क्वेश्चन आ गया। सातवां क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। क्या बोला भाई? नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता है। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता होने का मतलब क्या भाई? नाइट्रोजन कितनी संयोजकता, कितना बंध बना सकता है अधिक से अधिक? तो आप जानते हो नाइट्रोजन कितने अधिक से अधिक बंध बनाता है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सामान्यतः 3 बनाता है, लेकिन हम रेयर केस में ले जाके उसे क्या कर सकते हैं? 4 भी कर सकते हैं। जैसे अभी पीछे मैंने बताया था NH4+4 होता है। 5 बंध बनाया कि नहीं भाई? 4 बंध बनाया कि नहीं? देखो 1 2 3 4, यानी बंध बनाएगा वही तो उसकी संयोजकता होगी। ठीक है, कितने बंध बनाए भाई? 1 2 3 4, यानी 4 बना सकता है। वो कितने बना सकता है? 4 बना सकता है। तो कौन से ऑप्शन में 4 दिया हुआ भाई? कौन से ऑप्शन में? सातवां का, जो आपका सातवां का सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन दिया हुआ 4। क्या दिया हुआ भाई? सी ऑप्शन में 4 दिया हुआ, यानी 4 सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बात समझ में? क्यों? डी के पास भाई 5 नहीं दिखा सकता, डी कभी भी 5 नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि पास नाइट्रोजन के पास ना डी ऑर्बिटल खाली नहीं है। क्या है? डी ऑर्बिटल खाली नहीं, जिससे नाइट्रोजन 5 कभी दिखा नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में? वो तो अलग चीज़ है कि जो N2O5 आया था उसमें +5 ऑक्सीकरण संख्या आई, तो वो तो दिखाने के लिए ट्रिक है अपनी। ठीक है, लेकिन होती नहीं है असल में। ठीक है, बात समझ में आई ना? ये चीज़ें हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 8वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपको दिख गया? ठीक है, दिखा? चलो भाई बात करते हैं। बोला गया शुद्ध नाइट्रोजन बनाई जा सकती है। शुद्ध नाइट्रोजन किससे बनाई जा सकती है? बात आपको बताया गया था, तो बताया गया था वहाँ पे आपका, इस क्वेश्चन में बताया गया। तो ये सारी मैंने कहा था ना पहले ही, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे या फिर डायरेक्टली आंसर मारोगे? क्या करोगे भाई? दिमाग लगाओगे या फिर डायरेक्टली आंसर मारोगे, यानी कि आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखना है। जानते हो तो फटक से ट्रिक मारो। ठीक है, टिक मारो। ठीक है, बात समझ में? शुद्ध नाइट्रोजन बनाई जा सकती है। बोला अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम नाइट्रो अमोनिया से। ठीक है, और क्या बोला? BA यानी कि बेरियम एजाइड से। किससे? बेरियम एजाइड से। तो भाई बेरियम एजाइड जो आपका 8वां का सी जो सही है, 8वां का सी है वो बिल्कुल सही है। 8वां का सी बिल्कुल सही, सॉरी हाँ किस पे दिया हुआ? बेरियम एजाइड किस पे दिया हुआ? बी पे, सी पे। हाँ सी पे सही है। क्या भाई? सी आपका बिल्कुल सही है। बेरियम एजाइड है। देखो भाई, देखो बेरियम एजाइड, इसी को N3 को एजाइड बोलते हैं। ठीक है,
इसको क्या करोगे, गर्म करोगे। क्या करोगे भाई, गर्म करोगे, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगी। क्या होगा भाई, बेरियम निकल जाता है, बेरियम अलग और नाइट्रोजन अलग हो जाता है, शुद्ध नाइट्रोजन अलग हो जाता है। बात समझ में आई, इसी को बोलते हैं शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त करना। बात समझ लेते, यानी बेरियम एजाइड से आप शुद्ध नाइट्रोजन बना सकते हो। इनमें और बाकी सब में शुद्ध नाइट्रोजन तो बना सकते हो, सभी से बना सकते हो, लेकिन शुद्ध नहीं बनेगा, सभी से शुद्ध नहीं बनेगा, किसी न किसी ऑक्साइड के रूप में, किसी के नाइट्राइड के रूप में, कुछ न कुछ के रूप में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो इस तरीके से बात करेंगे भाई, यानी 8वां का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 9वां पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है भाई आपका, देख लेना क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। बात समझे, एमीन संकुल, एमीन का मतलब समझते हो भाई, एमीन का जो संकुल होगा, संकुल का मतलब होता है संकर आयन। क्या होता है भाई, संकर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स को इस रूप में दिखा दें। तो बोला कौन सा आयन है, कौन सा धन आयन है जो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है एमीन के साथ मिलकर, यानी कि अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता। अमोनिया का उस धातु के साथ रिएक्शन कराओगे तो संकुल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए भाई, संकुल बनाना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो नहीं बनाता है, बनाते तो सब कुछ है लेकिन कौन नहीं बनाता। तो भाई बोला गया है, पहला Ag+ दिया हुआ है, Al+3 दिया हुआ है, Cd+2 दिया हुआ है, Cu+2 दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा नहीं बनाता भाई, जो आपका ये क्या कहते हैं, आपका एल्युमिनियम+3 है, एल्युमिनियम+3 है, वो भाई आपका इसके साथ क्या करोगे, NH3 के साथ क्या कराओगे, अभिक्रिया कराओगे तो इसका संकुल नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, संकुल नहीं बनाएगा। क्या करेगा भाई, संकुल नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अवक्षेपित। ये बनाने का मतलब क्या होता है भाई, देख लो रिएक्शन देख लो भाई, क्या होता है भाई, NH3 AlOH3 के विलयन में क्या करोगे, इसको डालोगे अमोनिया को। ठीक है, अमोनिया को डालोगे तो ये अवक्षेपण देगा। क्या होगा भाई, अवक्षेपण, यहाँ पर एल्युमिनियम का अवक्षेपण देगा, संकुल नहीं बनाएगा। बात को ध्यान रखना, क्या करता है भाई, संकुल नहीं बनाता है। ठीक है, क्या करता है भाई, संकुल एमीन का बनाएगा लेकिन वो संकुल नहीं बनाएगा। ठीक है, संकुल नहीं होगा, बस क्या होगा, सीधे अवक्षेपण हो जाएगा। अवक्षेपण होने का मतलब समझते हो, तली में जाके बैठ जाएगा, लेकिन वो सीधे यौगिक के रूप में होगा, संकुल के रूप में नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स के रूप में नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, एल्युमिनियम आयन हो जाएगा। एल्युमिनियम आयन किस पे है भाई, ऑप्शन बी पे है। क्या है, बी पे सही है, यानी कि आपका ऑप्शन बी, 9 का बी क्या है भाई, 9 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं, Ag+ है वो भी संकुल बना लेता है। ठीक है, और Cd+2 है और Cu+2 है, सभी बना लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आगे बोला है, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ युक्त करते हैं, यानी प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ दिख गया। ठीक है, बात समझ में आई। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए, यानी अमोनिया जो गैस बन रही है उससे हो सकता है कि उसके अंदर मॉइस्चर हो, पानी हो सकता है कि नहीं। मैंने बनाते वक्त ही बताया था अमोनिया को कि उसके अंदर पानी होता है कि नहीं। उसको शुद्ध करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तीसरा दिया हुआ भाई निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, और चौथा दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दिया हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है। तो आप जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल, मैंने बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल करोगे तो वो क्या करता है, अमोनिया से रिएक्शन कर जाता है। क्या करता है भाई, अमोनिया से रिएक्शन कर जाता है और यौगिक देता है। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को भी करोगे तो वो भी अमोनिया से रिएक्शन करता है भाई। क्या करता है, वो भी अमोनिया से रिएक्शन करता है, लेकिन आपका CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या करता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये अमोनिया से रिएक्शन ना करके जल से, उसके अंदर जल से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है, जिससे क्या होता है, अमोनिया का जो जल है वो इसके अंदर चला जाता है, अमोनिया गैस क्या हो जाती है, उड़ जाती है। क्या होती है भाई, अमोनिया गैस आराम से उड़ जाती है, ऊपर चली जाती है, क्योंकि वो अब पानी से मुक्त हो गई। क्यों, क्योंकि पानी जो था उसका किसने ले लिया है,
कैल्शियम ऑक्साइड ने ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ने ले लिया है, तो क्या करेगा भाई, इससे रिएक्शन कराओगे तो यानी इसको डालोगे, इसका उपयोग करोगे तो शुद्ध हो जाएगा, उसका निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी इसको नहीं डालोगे तो काम नहीं हो पाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे तो वो सीधे अमोनिया से रिएक्शन कर जाएगा, कुछ और बना लेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको उड़ाना था पानी, आपने उड़ा दिया अमोनिया को, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं कर सकते आप, अमोनिया के साथ शुद्ध करना हो, उसका पानी उड़ाना हो तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो हो 11 नंबर। क्या भाई, 11 नंबर। ठीक है, देख लो भाई 11 नंबर, देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, फिर से कोशिश करना है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, अमोनिया के रासायनिक गुण में बताई गई थी। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ 11 नंबर, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर गैस निकलती है। अमोनियम डाइक्रोमेट, फार्मूला जरा लिख देना भाई, तो सभी लोग फार्मूले को लिख देना भाई। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, NH4 का होल ट्वाइज Cr2O7। जहाँ पे आप पोटेशियम क्रोमेट लिखते हो ना, पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, उसी जगह पोटेशियम की जगह पे क्या हो गया भाई, अमोनियम हो जाएगा। क्या भाई, NH4 अमोनियम हो गया, तो अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया। क्या होगा, अमोनियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। तो बोला इसको गर्म करने पर क्या बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, क्या निकलेगी भाई, हाइड्रोजन, अमोनिया निकलेगी, या फिर आपके ऑक्सीजन निकलेगी, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगी, या नाइट्रोजन निकलेगी। तो आप जानते हो इसको गर्म करते हो तो मैंने बताया था क्या बनता है भाई, आपका क्रोमियम ऑक्साइड बनता है, क्रोमियम ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है, और उसके साथ साथ क्या बनता है भाई, N2 गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। नाइट्रोजन को बनाने की एक विधि इसके बारे में भी बताया गया था, चर्चा किया गया था, नाइट्रोजन गैस निकलती है। यानी कि नाइट्रोजन गैस कौन से ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी है, आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपने लिखा हुआ था 10 नंबर का क्या हुआ था, डी हुआ था, और आपका 11 नंबर भी क्या आएगा भाई, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। बात समझ गए, कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, 11 नंबर का डी आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस वहाँ से निकलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बोला क्या भाई, निम्नलिखित में से अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय है, कौन सा यौगिक है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय है, कौन सा दिया हुआ भाई, क्या दिया हुआ है, Hg2Cl2 दिया हुआ है, MnSO4 दिया हुआ है, AgCl दिया हुआ है, MgSO4 दिया हुआ है। तो एक बात बता दूं आपको, इसमें से जो AgCl है वही विलेय है। क्या है भाई, वही विलेय, बाकी सब जितने भी हैं वो सभी आयनिक होते हैं। क्या होते हैं भाई, आयन में टूटने वाले आसानी से, यानी प्रबल आयनिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल आयनिक होते हैं। और ये जो AgCl है वो दुर्बल आयनिक है। क्या है भाई, दुर्बल आयनिक है, इसके अंदर आयन कम, आयनिक कम है, गुण सहसंयोजी गुण ज़्यादा है। तो यानी आपके पास NH4OH आप जानते हो दुर्बल क्या होता है भाई, दुर्बल क्षार होता है, जो कि क्या होता है, आयनिक कम होता है, इसीलिए आयन कम बना है, इसलिए दुर्बल हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि दुर्बल वाले में दुर्बल ही घुलेंगे। क्या करेंगे, दुर्बल वाले में दुर्बल ही घुलेंगे। तो यानी कि आपका क्या होगा भाई, AgCl में घुल जाएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई? क्यों, क्योंकि भाई जो आपका AgCl है उसके साथ घुल के वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बारे में आपको बताया गया था। क्या किया था भाई, बताया गया था। AgCl क्या होता है भाई, AgCl के साथ अमोनिया घुल के, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, घुल जाता है और एक संकुल बनाता है। क्या बनाता है भाई, AgNH3 का होल ट्वाइज, और बन जाता है Cl प्लस में H2O बन जाता है। क्या बनता है भाई, H2O बनता है। इस तरीके से रिएक्शन होती है। क्या होती है भाई, इस तरीके से रिएक्शंस होती है। तो यानी कि ये घुला तभी तो बना, घुलेगा तभी तो बनेगा। बात समझ में आई ना, ये रिएक्शन हो जाती है इनके अंदर, इसलिए क्या होता है, ये घुल जाते हैं। बाकी सब किसी के साथ वो घुलता नहीं है, विलेय नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या है, सी सही है। क्या है, ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की बात करते हैं भाई। 13 नंबर की बात करते हैं, क्या बोला भाई, ठंडा करने के लिए द्रव अमोनिया का प्रयोग करते हैं, क्यों? द्रव अमोनिया को ठंडा करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं के बारे में। पहला बोला है यह क्षार है, बिल्कुल क्षार तो है, लेकिन ठंडापन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई?
अब क्या करते हैं भाई, दूसरा बोला है यह अस्थाई यौगिक है, बिल्कुल अस्थाई यौगिक है भाई, बिल्कुल अस्थाई यौगिक है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, अस्थाई होने से और ठंडेपन से कोई लेना देना नहीं है, बात समझ में आई। दूसरा भाई यह द्विध्रुव आघूर्ण उच्च है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च है, हाँ थोड़ा द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन उसके द्विध्रुव आघूर्ण से ठंडापन का होने का कोई लेना देना नहीं है। इसका चौथा डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, वो बोला भाई इसकी वाष्पन उष्मा अधिक है, क्या भाई इसकी वाष्पन उष्मा अधिक है, बिल्कुल सही भाई, वाष्पन उष्मा से ही लेना देना है, क्यों, उष्मा अधिक होने की वजह से ये ठंडा हो जाता है या ठंडा किसी को करता है, क्या करता है, इसकी उष्मा क्या होता है, उष्मा अधिक होने की वजह से ये क्या करता है, किसी को ठंडा कर सकता है, अन्यथा ये ठंडा नहीं कर पाता। बात समझ में आई, बातें समझ में आई, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई आपका, 13 नंबर का हो जाएगा डी सही, क्या हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है भाई, इसकी वाष्पन उष्मा, समझ रहे हो, वाष्पन मतलब वाष्प करने का मतलब प्रक्रिया जानते हो ना, क्या करना भाई, भाप से द्रव से क्या बनाना, गैस में बनाना, इसकी गैस की जो वाष्पन की उष्मा है ना बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा है, जब ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, लेट क्या करेगा, वाष्प बनाएगा, यानी कि ये ठंडा करेगा, क्या करेगा, उसे ठंडा कर सकता है, ठीक है, इसी वजह से। भाई नेक्स्ट की देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर पे बोला है भाई, क्या बोला है इसने, बोला है कि नेशनल अभिकर्मक है, नेसलर दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है, ठीक है, नेसलर अभिकर्मक है, पहला बोला है KHgI4, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो बोला है KHgI4, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए KHgI4, बी ऑप्शन दिया हुआ है K2HgI4 प्लस में NH4OH, बात समझ गया, क्या दिया हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसका, क्या दिया हुआ भाई, K2HgI4 प्लस में KOH, क्या दिया हुआ है, KOH, डी ऑप्शन दिया हुआ है इसका KHgI4 प्लस में NH4OH, ठीक है, बात समझ में, इतना ऑप्शन दिया हुआ, इसमें बोला नेशनल अभिकर्मक है, तो आप जानते हो भाई नेशनल अभिकर्मक कौन सा होता है भाई, नेशनल अभिकर्मक क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड, पोटेशियम मर्करी आयोडाइड जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में मिलेकर आओगे, यानी उसको घोलोगे, किसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्षार में घोलोगे तो वो नेसलर अभिकर्मक कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, नेसलर अभिकर्मक कहलाता है, बात समझ में आई, यानी कि पोटेशियम मर्करी आयोडाइड, क्या है भाई, पोटेशियम मर्करी आयोडाइड, सी वाला सही है, आपको नेशनल अभिकर्मक के बारे में लिखवाया गया था कि यही होता है नेशनल अभिकर्मक, ठीक है, इस यानी कि इससे ये क्या है भाई, नेशनल अभिकर्मक, यानी कि आपका 14 नंबर का सी जो ऑप्शन सही है, क्या भाई 14 का सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, इसके बारे में तो लिखवाया गया था, इसको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि ये अभिकर्मक होता है, इनको मिला के बनाया जाता है, क्या करता है भाई, मिला के बनाया जाता है। भाई क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, 15 में क्या बोला भाई, 15 में इसने क्या बोला है, बोला है निम्न में से कौन सा नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ किसको मिलाओगे कि वो क्या देगा भाई, हाइड्रोजन गैस देगा, जरा बताना मुझे, तो क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ आपका मरकरी कापर दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ आपका जिंक, फिर दिया हुआ है मरकरी मैग्नीशियम दिया हुआ है, ठीक है, और चौथा दिया हुआ है Hg, क्या दिया हुआ भाई, Hd दिया हुआ। अब एक बात बताना, आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा होगा, यही तो नाइट्रिक अम्ल है, आपने पढ़ा होगा, तो एक बात जानते हो क्या होता है भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे होता है, हाइड्रोजन गैस देने के बाद हाइड्रोजन निकालना यहाँ से, विस्थापन कराना, विस्थापन अभिक्रिया जानते हो, वो विस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा कौन, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, क्या करते हैं, सभी जानते हैं, आप जानते हो भाई, देख लेना हाइड्रोजन से नीचे कौन होता है, ये होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये होता है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं होता है, ये तो हाइड्रोजन से बहुत ऊपर होता है,
क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, क्या है, अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, जो कि हाइड्रोजन को भी विस्थापित कर सकता है, हाइड्रोजन को भी विस्थापित कर सकता है। मानक अपचयन विभव इसका ऋणात्मक ज़्यादा होता है, क्या होता है भाई, ऋणात्मक ज़्यादा होता है इन सभी की अपेक्षा। इसलिए क्या करता है, ये हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, और विस्थापित करने की वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस देगा। यानी कि Hg लगाओगे, सॉरी Mg लगाओगे HNO3 में, क्या बनाएगा भाई, MgNO2 का होल ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। क्या होगा भाई, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये रिएक्शन होगी। यानी कि आपने कक्षा 10 में भी पढ़ी होगी कि अम्ल की अभिक्रिया क्षार से, सॉरी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु पे कराने पर या किसी धातु के ऊपर अम्ल गिराने पर वो हाइड्रोजन गैस तथा लवण का निर्माण करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस तथा लवण का निर्माण करता है। ये हो गया लवण, ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस फिर आगे आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस उन्हीं धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया कर सकता है जो क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। ये बातें आपने बड़े अच्छे से पढ़ी होगी। तो वही चीज़ है भाई, वही चीज़ है। यानी कि आपका हो जाएगा 15 का आपका सी सही हो जाएगा। क्या होगा भाई, 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 16 नंबर कह रहा है भाई I2 प्लस में 10HNO3 मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई, X प्लस में 10 क्या बनेगा, 10NO2 प्लस में क्या है, 4H2O है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित X है, यानी बोला है कि इसमें से निर्मित X कौन सा है। ठीक है, बात समझ में आई, कौन सा निर्मित X है इसका, उन्हीं के बारे में आपको बताना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो बोला है पहला दिया हुआ क्या, HiO3, दूसरा दिया हुआ है HI दिया हुआ है, और तीसरा दिया हुआ है HiO4 दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है क्या, H2I दिया हुआ, क्या दिया हुआ भाई, H2I दिया हुआ है। तो हम रिएक्शन करा लेते हैं, देखते क्या बनता है, क्या बनता है। चलो भाई, क्या मिलाया गया था भाई, I2 यानी आयोडीन का अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर, क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल से कराने पर क्या बनता है भाई, नाइट्रिक अम्ल का, सॉरी आयोडाइड अम्ल का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, आयोडाइड अम्ल का निर्माण करता है। ये तो सभी जानते हैं भाई, ये तो सभी जानते हैं। जैसे क्लोरीन की अभिक्रिया कराओगे क्या, HNO3 से, तो क्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा, किसका करेगा, क्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। बस सिंपल सी बात है। आयोडिक अम्ल क्या हो जाएगा भाई, आयोडिक अम्ल क्या हो जाएगा, HiO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HiO3 प्लस में उसके साथ क्या बनेगा, दिया हुआ क्या बना भाई, NO2 प्लस में H2O बनेगा। क्या होगा, H2O होगा। अब बैलेंस करने की बात अलग है भाई, बैलेंस करते रहना जो भी बैलेंस करने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है। यानी 16 का ए नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 16 का ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं भाई, 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर पे। किस पे चलते हैं, 17 नंबर पे चलते हैं। देखना बोला गया है सल्फाइड जो तनु नाइट्रिक अम्ल सांद्र HNO3 है, ठीक है, में अविलेय है। कौन सा सल्फाइड है जो तनु नाइट्रिक अम्ल में अविलेय है, क्या भाई, अविलेय है, किसमें, तनु नाइट्रिक अम्ल में, किसमें, तनु नाइट्रिक अम्ल में। पहला बोला है PbS, HgS, CuS और CdS। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही भाई, मरकरी जो सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड है, HgS है, वो क्या होता है, अविलेय होता है। क्या होता है भाई, अविलेय होता है। बात समझ भाई, धातु क्या होता है, ये गर्म इसमें करने पर क्या होता है, अविलेय होता है, इसमें घुलता नहीं है, आसानी से घुलता नहीं। बाकी लोग क्या करते हैं, थोड़ा अल्प विलेय होते हैं। क्या होते हैं, जितने भी Pb लेड सल्फाइड है, आपका कॉपर सल्फाइड है और आपका कैडमियम सल्फाइड है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अल्प विलेय होते हैं। क्या होते हैं, अल्प विलेय होते हैं। लेकिन ये जो HgS है, मरकरी सल्फाइड है, वो क्या होता है भाई, अविलेय होता है। क्या होता है, अविलेय। कुछ चीज़ें होता है वो नोट कर लो डायरेक्टली, क्या करना है, डायरेक्टली करना है आपको। ठीक है, बात समझ में आई। ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें घोल के देखना पड़ता है। ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का लिख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 18 नंबर देखते हैं भाई, 18 नंबर क्या है, 18 नंबर देखना जरा। तो बोला है, क्या बोला है, फास्फीन नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया द्वारा बनता है।
फास्फीन नाइट्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उन्हीं के बारे में बताना है। पहला दिया हुआ है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, दूसरा दिया हुआ फास्फीनिक अम्ल, तीसरा दिया हुआ पायरोफास्फोरस अम्ल और दिया हुआ है पायरोफास्फोरिक अम्ल। क्या बनाएगा भाई, देख लो, करके रिएक्शन देख लेते भाई, रिएक्शन करके देख लेते हैं। पहले मुझे तो ये बताओ कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या चीज़, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, NO होता है। क्या होता है, NO। इसकी रिएक्शन कराओगे PH3 जिसे फास्फीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फास्फीन कहते हैं। तो बनेगा H3PO3 बनता है। क्या बनता है, H3PO3 प्लस में बनेगा आपका नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। क्या होगा भाई, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। इस तरीके से रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ये क्या है, ये क्या चीज़ है, जरा बताना तो मुझे। इसका नाम लिखना आप लोग, क्या करना भाई, नाम लिखना, क्या नाम है। ठीक है, बात समझ में आई अभी, क्या नाम है इसका, नाम है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम भाई, आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। पहले मैंने पीछे भी बताया हुआ था, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। नाम सबका मैंने ऑक्सो अम्ल, सभी क्या है, ऑक्सो अम्ल है। ऑक्सी अम्ल या ऑक्सो अम्ल जो भी कह सकते हो वो है। तो आपको ऑक्सो अम्ल के बारे में बहुत सारी डिटेल में बताई गई थी चीज़ें। क्या कही थी भाई, सारी चीज़ें बताई गई थी कि किस तरीके से ऑक्सो अम्ल को करना है। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ गए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। किसके, 19 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। तो 19 नंबर क्या कहता है भाई, बोला निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं भाई, बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। किसकी अभिक्रिया से क्या कर सकते हैं भाई, किसकी अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनाया जा सकता है। फास्फीन बनाना है आपको, क्या बनाना है भाई, फास्फीन बनाना है। ठीक है, तो किसकी अभिक्रिया से कर सकते हो भाई, फास्फीन। तो आप जानोगे, आपको इसका लिख लेना, आपका क्षार से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराओगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा भाई, वो फास्फीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फास्फोरस से फास्फीन बन जाएगा। फास्फीन तो जानते ही हो। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में आई। फास्फीन क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, ये फास्फोरस P4 है, इसकी अभिक्रिया कराओगे किससे, NaOH से, तो ये क्या बनाएगा, फास्फीन बना लेगा। क्या बनाएगा, फास्फीन बना के तैयार कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आई। इसी को बोलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए हो। ठीक है, बात समझ में आई ना। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं, क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 की। किसकी, क्वेश्चन नंबर 20 की। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो बोला गया भाई अमोनिया तथा फास्फीन गैसों के निम्नलिखित कौन से गुण भिन्नता है। यानी कि अमोनिया और फास्फीन में कौन सी गुणों की भिन्नता है। यानी कि ये अमोनिया हो गया आपका NH3, क्या होगा NH3, और क्या होगा, इधर हो गया आपका PH3। इनके में कौन सा गुण दिया हुआ है, कई सारे गुण दिए हुए, बोला कौन से गुण में इनकी भिन्नता होती है। क्या होती है, भिन्नता होती है। एक बात बताना, जरा बताना, क्या पहला दिया हुआ अणु संरचना में, पहली बात दिया अणु संरचना में, दूसरा दिया क्लोरीन के साथ अभिक्रिया में, तीसरा दिया हुआ अपचायक गुण में, चौथा दिया हुआ वायु में जलने में। क्या होता है, वायु में जलने में। कौन सी अभिक्रिया में क्या दिक्कत होती है भाई, कौन सी अभिक्रिया में दिक्कत होती है। तो आप जानते हो अपचायक गुण में। क्या होता है भाई, अपचायक गुण में। क्या करता है भाई, अपचायक गुण में। क्यों, क्योंकि ये अपचायक की तरह काम नहीं करता है। क्या करता है, ये अपचायक की तरह काम नहीं करता है। ये क्या करता है, अपचायक की तरह काम करता है। अपचायक की तरह काम करता है, ये अपचायक की तरह काम नहीं करता है, यानी इनके गुणों में भिन्नता होती है। बात इस संरचना में थोड़ी सी भिन्नता होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती है, थोड़ी बहुत माइनर डिफरेंस होता है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया में वही सेम कहानी, क्लोरीन जो ये अभिक्रिया दिखाएगा वही वो दिखाएगा, यानी कोई भिन्नता नहीं थी। वायु में जलने में नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसे ये काम करेगा वैसे ही वो काम करेगा। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपचायक गुण में है, क्योंकि ये अपचायक गुण की तरह काम नहीं करते हैं और ये अपचायक गुण की तरह काम करते हैं। ठीक है, अपचायक की तरह काम करते हैं, इसलिए इनके अंदर भिन्नता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का भाई, 20 का आप हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ गए। अब भाई नेक्स्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट 21 नंबर है। 21 नंबर थोड़ा सा हो गया होगा, रफ हो गया होगा, लेकिन देख लेना भाई, लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूँ, लिख लेना। क्या करना भाई, आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो भाई लिख लेना। निम्न में से विस्फोटक यौगिक है, बस यही बोला, विस्फोटक यौगिक है। निम्न में से विस्फोटक यौगिक है, कौन सा यौगिक है भाई? बोला Mg2Cl2, PCl3, NCl3 और SbCl3। मैंने पहले ही बताया था, क्लोरीन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया या किसी की अभिक्रिया क्या किया था, कराया था क्लोरीन से, तो वहां पे बताया था जो NCl3 बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो बनता है, वो विस्फोट के साथ बनता है। क्या करता है? विस्फोट के साथ बनता है। ये चीज़ें मैंने पहले ही बताया था। क्या बताया था? पहले ही बताया था कि ये जो चीज़ें बनती हैं वो विस्फोट के साथ बनती हैं, विस्फोटक होता है। इसका यौगिक जो होता है वो विस्फोटक, यानी कि आपका जितने भी बम वम होते हैं उसको बनाने में काम आता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है। क्या है? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है। बात समझ में आई? यानी कि कौन से ऑप्शन में है ये? तीसरा ऑप्शन में, यानी 21 का सी सही है, 21 का सी सही है। बात समझ गए? क्या होता है भाई? विस्फोट बहुत ही तेजी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर बोला हुआ है सफेद फास्फोरस किस द्रव में रखते हैं? बोला भाई सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? जल में, पहला बोला जल में, केरोसिन में, एथिल अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है भाई? वायु के संपर्क में आने पे जलता है। देखो नॉर्मली जो मैंने आपको जानते हो कि शायद आप जानते हो कि फास्फोरस जो सोडियम होता है वो वायु के संपर्क में आने से या जल के संपर्क में आने से जल जाता है। क्या करता है? जल जाता है। तो ऐसे इसी तरीके से सफ़ेद फास्फोरस होता है, वो भी वायु के संपर्क में आने से, इन सबके संपर्क में आने से जलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्या करता है भाई? जलना स्टार्ट करता है। लेकिन ये क्या करता है? जल के संपर्क में आने पर ये क्या होता है? क्या करता है? ये जलता नहीं। क्या होता है? सोडियम से थोड़ा भिन्नता होती है। सोडियम क्या होता है भाई? सोडियम वायु हो जाए या जल हो जाए, दोनों में जलता है। क्या करता है? दोनों में जलता है। लेकिन फास्फोरस हो जाता है P4 जो सफेद वाला होता है, वैसे फास्फोरस बहुत सारे होते हैं, फास्फोरस जो सफेद वाला होता है वो वायु में तो जलता है। क्या करता है? वायु में जलता है, परंतु क्या होता है? जो आपका जल होता है उसमें नहीं जलता है। क्या करता है? जल में नहीं जलता है, इसलिए इसको जल में डुबा के रखते हैं। क्या करते हैं? जल में डुबा के रखते हैं कि वो उसके साथ जलेगा नहीं, नहीं तो वायु में लेके आओगे वो जल जाएगा। ये क्या करेगा भाई? जल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो जल में लेके जाओगे तो वो जलेगा नहीं। बातें समझ में आई? बात समझ गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? क्या दिया हुआ? जल कौन से ऑप्शन में दिया हुआ? ए ऑप्शन में दिया हुआ। किसमें? ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना क्या है दिया हुआ है। सफेद फास्फोरस की कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया कराने पर यौगिक प्राप्त होता है। बोला है सफेद फास्फोरस की कास्टिक सोडा से क्या करोगे? कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया कराने पर। कास्टिक सोडा क्या होता है भाई? कास्टिक सोडा क्या होता है भाई? क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। उसकी अभिक्रिया सफेद फास्फोरस से कराओगे तो क्या बनेगा? वही पूछा। क्या बनेगा? वही पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हो भाई सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइपोफॉस्फेट और फास्फीन बनाता है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ भाई? फास्फीन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ? सभी ऑप्शन में दिया हुआ। क्या दिया हुआ भाई? सभी ऑप्शन में फास्फीन दिया हुआ। तो इससे बात तो निकलती नहीं है। लेकिन आपका क्या हुआ है? सोडियम हाइपोफॉस्फेट देखो कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पहले समझ जाओ भाई सोडियम हाइपोफॉस्फेट होता है क्या। P4 की अभिक्रिया क्या कराओगे? NaOH के साथ कराओगे तो क्या बनाएगा भाई? सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, या फास्फेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन फास्फेट भी कहते हैं, या फिर हाइपोफॉस्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाइपोफॉस्फेट भी कहते हैं। देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये रिएक्शन कराओगे तो यही बनेगा। क्या बनने वाला है? यही बनने वाला है। तो ये वाला देखो कौन से, ये वाला कंडीशन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, देखना जरा, तो देखना जरा। बी में दिया हुआ कहीं? बी में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ भाई, बी में भी नहीं दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ है? कहाँ पे दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है बी में, सॉरी हाँ बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। यानी 23 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बी, ऑप्शन बी सही है। क्या है भाई? बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है।
बात समझ में आई। देखो बी में दिया हुआ PH3 तथा NaH2PO2 दिया हुआ है। इसी को बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए, बातें समझ गए हो। ठीक है, चलो भाई आगे नेक्स्ट की बात करते हैं 24 नंबर की। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम करेंगे भाई, एक मिनट। ठीक है, बात समझ में। 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर आया नहीं, हाँ 24 नंबर देखना। 24 नंबर में बोला है निम्न में से सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए सत्य है। इसके अतिरिक्त क्या करना भाई, इसके क्या बोला, सफ़ेद और इसके अतिरिक्त की वे, इसका मतलब कौन सी बातें लाल और सफ़ेद के लिए सत्य है, वही बात ढूंढनी है। क्या करना, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। मैंने बताया था फास्फोरस के कई सारे क्या होते हैं भाई, फास्फोरस के वैसे समझ जाओ, फास्फोरस के क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं भाई, फास्फोरस के बहुत सारे अपर रूप होते हैं। ठीक है, वो सिलेबस में है नहीं, फिर भी दे दिया है, वो अलग चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जानकारी लेते रहो, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट करने से एक अच्छा चीज़ है कि जो चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे नहीं कराई जाती हैं, तो वहाँ पे आप समझ जाते हो, क्या करते हो, समझ जाते हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो बोला सफ़ेद फास्फोरस और क्या करता है, लाल फास्फोरस के लिए सत्य है। क्या बात है, पहला दिया हुआ है वायु में गर्म करने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। दूसरा दिया हुआ दोनों कार्बन सल्फाइड में विलय हैं। और तीसरा दिया हुआ समान प्रकार के परमाणु रखते हैं। चौथा दिया हुआ एक दूसरे से परिवर्तित हो सकते हैं। क्या कर सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो एक बात समझ लेना, दोनों में सिर्फ एक ही समानता होती है कि दोनों के दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में लाल और क्या होता है भाई, सफ़ेद दोनों विलय होते हैं। क्या होते हैं, विलय होते हैं, बकिया कोई समानता नहीं होती, इनके लिए कोई बातें सही नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24 नंबर के लिए बी सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि 24 नंबर के लिए बी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो बात करते हैं भाई, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, वो 25 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है भाई आपका कि तत्व जो बोला क्या भाई, तत्व जो 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में आग पकड़ता है और जल में रखा जाता है। क्या करता है, वायु में रखोगे तो वो क्या करेगा भाई, आग पकड़ लेगा, और जल में रखोगे तो कुछ नहीं होगा, ये बात कह रहा है। तो अभी पीछे पढ़ के आए हो, बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सही आपका टेस्ट लेने के लिए। जल्दी से फटाक से इसका आंसर करना, फटाक से आंसर करना भाई। बोला है सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक। कौन सा है भाई, सोडियम ही तो है जो जल में, ऑक्सीजन और जल में दोनों में जलता है, लेकिन ये बोला कि जल में जो रखने पे क्या होता है, वो नॉर्मल होता है, नहीं जलता है, यानी सोडियम तो हो नहीं सकता। और मैग्नीशियम, जिंक तो आग लगती नहीं है, कहीं भी जल में रखो या फिर इसके कहीं भी बाहर रखो, कहीं भी आग लगती नहीं है। बात करते बचा क्या, फास्फोरस। अभी पीछे तो पड़ गया हो यार, फास्फोरस को वायु में रखने पे क्या होता है भाई, अभी पीछे पड़ गया हो कि क्या होता है, वायु में रखने पे जल जाता है, जल में रखने पे ये जलता नहीं है। बात समझ में आई। यानी ऑप्शन का क्या हो जाएगा भाई, 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका, 25 नंबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ भाई, बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26 नंबर देख लेते भाई, जो भी आया 26 नंबर या नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाए देख लेते भाई क्या बोला है। 26 नंबर क्वेश्चन जो भी है, 26 नंबर बोला है, क्या बोला भाई, इसने बोला है कि आपको, इसने बोला है कि सफ़ेद फास्फोरस P4 में नहीं है, सफ़ेद फास्फोरस P4 है, इसमें नहीं है। तो मैं बता दूं, पहला बोला 6 pp बंद, चौथा बोला, दूसरा बोला 4 pp बंद, और तीसरा बोला इलेक्ट्रॉन के 4 एकाकी युग्म, और चौथा डी बोला है PPP कोण 60 अंश। ठीक है, देखना इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं P4 का। देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है इसका, ठीक है, और इनके बीच में जो कोण होता है वो 60 अंश होता है। यानी बात देखो, अब फिर से पढ़ना, क्या बोला भाई, 6 pp बंद होते हैं, 6 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन तो है नहीं। और ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन ए वाला गलत है, वही पूछा है, गलत ही तो पूछा है, सही बात है, पहला ही मिल गया। लेकिन अगर देख लेते, 4 pp एक बंद है, क्या भाई 4 है, 1 2
पी के पास कितने भाई 4 बंद है कि नहीं, 4 बंद है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, 4 पी बंद है, ठीक है, ठीक है, एक बंद है, 4 पी एक बंद है। बंद का मतलब बंद होता है, ठीक है कि नहीं भाई, 4 बंद है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। चारों फास्फोरस एक एक बंद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, चारों फास्फोरस एक एक बंद से जुड़ा हुआ है, यही बात बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, चारों फास्फोरस एक एक बंद से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन के 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, बिल्कुल है भाई, 4 फास्फोरस है तो 4 एकाकी 1 2 3 4 है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, सही बात है ये। अब तीसरा बोला है पी के बीच में, यानी पी सॉरी यहाँ से ना ये पी इसके बीच में बनाया गया, यानी पी के बीच में 60 अंश का कोण है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, समझ गया है, बिल्कुल है, यानी कि सभी बात सही है। ऑप्शन ए क्या है, सीधे गलत है, तो बोल देंगे ऑप्शन ए गलत है। क्या भाई, ऑप्शन ए गलत है। छब्बीस का ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, यानी गलत है, इसलिए मतलब मेरे लिए वो सही ऑप्शन, क्योंकि गलत पूछा हुआ था तो मैं बताऊंगा वो सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर तो 29 दिख रहा होगा, ठीक है, 26 के बाद 29 हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नंबर से क्या होता है, एक नंबर है, बस एक ये नंबर है, ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई बात करते हैं, यदि बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 टाइप जो भी है, क्या है, मैं 27 लिख देता हूँ, 29 वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। बात समझ, बोला क्या, क्वेश्चन मैटर करता है, बोला है निम्न में से किसका जल अपघटन नहीं होता है, किसका जल अपघटन नहीं होता है, PF3, SbCl3, AsCl3 और दिया हुआ है NFCl3। सभी के पास देखो क्या चीजें हैं, देखना जरा, PH3 और क्या होता है भाई H2O, इसकी रिएक्शन कराओगे तो बनेगा कुछ कुछ बनने वाला है। और नेक्स्ट दिया हुआ भाई SbCl3, इसका जल से भी क्या कराओगे, ये कुछ न कुछ बनाएगा। अब आगे बताते हैं, देखते हैं किसका नहीं बनता है, AsCl3 प्लस में H2O, देखो ये कुछ बनाता है कि नहीं बनाता है। फिर दिया हुआ क्या होता, दिया NF3 प्लस H2O। एक बात देखना, ध्यान से समझना इस बात को, बड़े अच्छे से क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी, इसके पास भी, इनके पास एक एक है, इनके पास दो दो हैं, यही होता है। अब एक बात ध्यान से समझना, ये इसका लोन पेयर यदि ये चाहेगा तो ये या दो काम हो सकते हैं, दो ही कंडीशन हो सकता है, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करे तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी, या फिर ये काम करे, ये अपना लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करे तो काम हो सकता है। आप जानते हो भाई ऑक्सीजन के पास संयुक्ता 2 होती है, ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 होती है, 2 से ज़्यादा तो बंध बनाएगा नहीं, 2 से ज़्यादा बंध बनाता नहीं है। 2 से ज़्यादा बंध बनाएगा, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि इस बार डी ऑर्बिटल है नहीं, तो यानी वो लोन पेयर तो ले नहीं सकता, किसी का दूसरे का लोन पेयर ले नहीं सकता, यानी ये इनका लोन पेयर इधर से इधर जाने वाली बात तो खत्म हो गई, बात बिल्कुल खत्म, ये तो दे नहीं सकते। अब दूसरा काम क्या हो सकता है भाई, ऑक्सीजन ये काम कर सकता है, अपना लोन पेयर उठा के इनको दे सकता है। अब इनके पास देखेंगे कि ये लेने लायक हैं कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना, ये लेने लायक है कि नहीं। तो आप जानते हो फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होते हैं, भाई फास्फोरस देख लेना कैसे डी ऑर्बिटल पता करेंगे। फास्फोरस का 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 होता है। अब जानते हो 3p3, अब इसी के अंदर 3d भी आता है, क्या होता है 3d आता है, लेकिन वो खाली होता है, क्या होता है भरा नहीं है ना, तो है तो उसी का तीसरे ही कोष का डी ऑर्बिटल है, लेकिन वो भरा नहीं है, तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल कर सकते, लेके क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भरा नहीं है, ठीक है, बात समझ में, यानी डी ऑर्बिटल खाली है। हम इसका इलेक्ट्रॉन यदि लेके आएंगे तो ये बोलेगा मेरा डी ऑर्बिटल खाली है, बगल में जैसे आपका लॉबी भी खाली होती है, कोई आता है तो कहते हैं भाई उधर सो जाओ, क्या करो उधर सो जाओ, कहीं इधर सो जाओ उधर सो जाओ, मेरा वो रूम खाली है उसमें चले जाओ, कहते हो ना, है तुम्हारे घर में रूम, लेकिन कोई रह नहीं रहा है, कोई आएगा तो उसको भेज सकते हो वहाँ पे। तो इनके पास ऐसा कंडीशन है कि ये भेज सकते हैं डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को, आने वाले को भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, यानी ये अभिक्रिया कर सकता है, क्या कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है। बस यही बोला जल अपघटन मतलब अभिक्रिया करेगा तभी अपघटन होगा उसका, ठीक है, यानी ये अभिक्रिया कर सकता है। अब ये कर सकता है कि नहीं, Sb के पास भी होता है, ये भी अभिक्रिया कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये इनके पास
आर्सेनिक के पास डी ऑर्बिटल होता है, ये भी कर सकता है, लेकिन और लेकिन नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं होता भाई, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं होता। आप जानते हो नाइट्रोजन क्या होता है भाई, 1s2 2s2 2p3 होता है। अब 2d तो शो करता नहीं है, 2d तो होता है नहीं, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा, आपने इस तरीके से 1s2 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ऐसे करते हो। अब बताना एक बात बताना, कहीं पे यहाँ पे 2d है क्या, यहाँ पे 2d है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, ये इनकी कंडीशन से भी ये दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ले नहीं सकते किसी से, क्या कर सकते हैं भाई, किसी से ले नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ दे सकते किसी को, ठीक है, दे सकते। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको देंगे। अब ऑक्सीजन की बस वही कंडीशन भाई, ऑक्सीजन के पास भी तो डी ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन के पास भी तो डी ऑर्बिटल नहीं है, यदि डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो भी ले नहीं सकता, ना ये ले सकते ना वो ले सकते, यानी सबका इलेक्ट्रॉन अपने पास आ जाएगा, यानी ये दोनों अभिक्रिया नहीं करेंगे, यानी कि इसका मतलब अभिक्रिया करने वाले नहीं है। यानी कि आपका 27 क्या कर सकते हैं भाई, आपका जो इनमें से जल अपघटन है NF3 का नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का जल अपघटन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ भाई, डी ऑप्शन सही है, क्या भाई, डी ऑप्शन सही है। बात समझ में आई, बात है समझ गए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात समझ में आई ना, NF3 का नहीं हो सकता, क्यों कि इनके पास डी ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं है भाई, डी ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बात समझ गए हो। अब भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो बोला है, क्या बोला है भाई, पहले इसको मैं रफ कर लूँ, तब तक आप लोग पढ़ लो इस चीज़ को। तो ट्राई करते रहना कि देखो, ट्राई करो भाई कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, बात समझ में, ट्राई करो भाई। क्या बोला है इसने, बोला ठोस अवस्था में PCl है, बोला है ठोस अवस्था में यदि PCl5 है, PCl PCl5 है, PCl5 है, ठीक है। क्या बोला है, ऑप्शन में बोला सहसंयोजी ठोस है, सहसंयोजक ठोस के रूप में होता है, अष्टफलकीय संरचना होती है, या PCl6 प्लस चार्ज, यानी कि ये संकर आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, संकर आयन, या कह सकते हैं आपको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अष्टफलकीय होता है, 6 PCl6 प्लस चार्ज अष्टफलकी तथा PCl4 माइनस चार्ज चतुष्फलकी आयनिक ठोस होता है, या फिर डी बोला है कि PCl4 प्लस चार्ज चतुष्फलकी तथा PCl6 माइनस अष्टफलकी आयनिक ठोस होता है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन सही है, इसको समझ जाना, थोड़ा सा समझ जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ थोड़ी सी बड़ी है, ब्रॉड चीज़ है, तो ज़्यादा तो आपको शायद ना समझ में आए, तो लेकिन नेक्स्ट समझ जाना, यानी 28 नंबर समझ जाना इसका, ठीक है, 28 नंबर समझ जाना भाई, इसका ऑप्शन डी सही है। क्या भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी पे लगा लेना टिक, क्योंकि ये क्या होता है भाई, एक्स रे का इसका क्या करते हैं, एक्स रे डिफ्रैक्शन करते हैं, पहले रिएक्शन कराते हैं, PCl5 जो होता है वो PCl5 के रूप में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो हम कहते हैं ना बार बार PCl5 को ठोस में होता है, ये ठोस के रूप में हम करेंगे ना, ये जब ठोस के रूप में करेंगे तो ये ठोस के रूप में अकेले नहीं होता है, ये द्रव के रूप में क्या हो सकता है, PCl5 के रूप में हो सकता है, लेकिन ठोस के रूप में हमेशा ये PCl5 क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या किसके रूप में, आयनिक, सॉरी क्या कहते हैं आपका संकर कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में, क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के रूप में हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स के रूप में, यानी PCl4 प्लस चार्ज और क्या हो जाता है भाई, PCl6 माइनस चार्ज, ये प्लस और माइनस आयनिक बनाते हैं, ये क्या होते हैं, संकर आयन होते हैं, क्या होते हैं भाई, संकर आयन के रूप में होते हैं, ठीक है। बात समझ, संकर यानी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या उपसहसंयोजी यौगिक कह सकते हैं, यानी उपसहसंयोजी यौगिक की तरह ये बन जाते, क्या करते हैं, इसके रूप में बन जाते हैं, ये जब ठोस होते तब, ठीक है। ठोस वाले अवस्था में पढ़ा होगा तो शायद इस बारे में चर्चा किए होंगे, ठीक है। बात समझ में आई, इस तरीके से भाई, इस तरीके से ये बन जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। PCl जो 5 होता है, PCl5 इस रूप में एग्जिस्ट करता है, ना कि वो PCl5 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बात समझ में, यानी ऑप्शन सी
सॉरी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ भाई, समझ लेना अपना। ठीक है, दिया हुआ है नाइट्रोजन दिया हुआ है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ तत्व कौन से समूह में आते हैं। बोला है बस वही ऑप्शन वाला भाई, ऑप्शन वाला दिया हुआ है कि ये कौन से समूह में आते हैं। समूह ज्ञात करना भाई, समूह ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था पी वाले में क्या करते हैं भाई, समूह ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप क्या करोगे, 10 जोड़ दोगे, या फिर आप उसको 10 नहीं जोड़ोगे तो रोमन अंक में बताओगे। रोमन अंक बताओगे तो इनके बाहरी कक्षा में आप जानते हो नाइट्रोजन हो गया, यानी सभी के सभी एक ही कक्षक में होते हैं, एक ही वर्ग में होते थे, किसी एक का निकाल लो भाई, 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, यानी कि दूसरे वाले कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 का मतलब क्या हुआ, 5th ए हो जाएगा, 5th ए। आप मैंने बताया था एस वाले में ए लगा देते हैं और पी वाले में भी ए लगा देते हैं। यदि आपका डी वाला आएगा तो उसमें बी लगाते हैं, सारे में बी लगाते हैं। ठीक है, तो ये आया, जितना भी आएगा बाहरी कोष उसके जितने भी आएंगे उसको रोमन अंक में लिखेंगे। 5 आए तो 5th लिखेंगे, 5 लिखेंगे और ए लगा देंगे, यानी 5th ए। कौन सा ऑप्शन देखो है सही, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, 5th ए, पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है ए, 5th ए दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ गए, बात समझ गए। इसी तरीके से निकाल दे भाई, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा तत्व भाई जो प्रकृति में प्रचुर यानी अधिकतम मात्रा में मिलता है, जरा बताना। तो जरा बताना, नाइट्रोजन दिया हुआ, फास्फोरस दिया हुआ, आर्सेनिक दिया हुआ और दिया हुआ एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन जानते हो भाई, 78% में वैसे ही नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ये तो सिंपल सी क्वेश्चन, बच्चों वाली क्वेश्चन है। अच्छा 8-9 के बच्चों की क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए वाला सही है, यानी कि नाइट्रोजन मिलेगा यार, नाइट्रोजन मिलेगा, बिल्कुल सही चीज़, छोटी सी बात है यार, बिल्कुल इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। बात समझ में आई ना, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है 5th ए समूह में कौन सा तत्व अपरूप नहीं दिखाता है। 5th ए यानी कि जो इस वर्ग में आते हैं उनमें कौन सा तत्व अपरूप नहीं दिखाता है। तो आप जानते हो भाई नाइट्रोजन के एक दो मिलते हैं, नाइट्रोजन के अपरूप भी मिलते हैं। क्या होते हैं भाई, आपके फास्फोरस के भी मिलते हैं, आर्सेनिक के भी मिलते हैं, लेकिन जो बिस्मथ होता है उसका अपरूप मैंने बताया था कि इसका एक भी अपरूप पाया नहीं जाता, यानी कि आपका बिस्मथ वाला ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। पीछे सारी चीज़ें बताई गई थी यार, बिस्मथ के कोई अपरूप नहीं होते, नाइट्रोजन के दो होते हैं। ठीक है, आप फास्फोरस के बहुत सारे होते हैं, सफ़ेद, लाल, पीला, बहुत सारे अपर रूप होते हैं। और क्या, आर्सेनिक के भी बहुत सारे अपर रूप होते हैं। ठीक है, दो होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं, आर्सेनिक के भी होते हैं 2। ठीक है, बात समझ में, इस तरीके से होते हैं। लेकिन यहाँ बिस्मथ का कोई भी अपर रूप नहीं होता है, कोई भी अपर रूप नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बचता है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला है। बोला है साइनाइड आयन Cn- तथा N2 नाइट्रोजन वाला सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं कि नहीं होते हैं भाई। 6 और 7 कितना होता है, देख लो भाई, इधर हो गया माइनस और N2 हो गया। सम इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, इसका 6 होता है, इसकी बाहरी कक्षा में 7, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया तो 1 प्लस हो जाएगा। कितना होगा भाई, 7 7 14 इलेक्ट्रॉन। इसका 7 + 7 कितना होता है भाई, 14 इलेक्ट्रॉन, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन बराबर यानी सम इलेक्ट्रॉनिक है। ये बात तो सही है भाई, बातें सही बोला है। सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, किंतु Cn की तुलना में नाइट्रोजन N2 रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। Cn क्या होता है भाई, ये रासायनिक रूप से अक्रिय नहीं होता, ये रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। मैंने पहले ही बताया, चिप्स के पैकेटों में विकृत गंधिता देखते हैं तो क्या होता है भाई, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कि ये किसी से रिएक्शन जल्दी करता नहीं, हाई टेम्परेचर पर करता है, सामान्य टेम्परेचर पर नहीं करता, लेकिन ये सामान्य टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाता है साइनाइड। तो क्यों, यही बोला, सम इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद भी क्या करता है, ये रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो उसके रीजन बताने बोला है, निम्न बंध ऊर्जा के कारण। पहला बोला निम्न बंध ऊर्जा के कारण, दूसरा बोला है कि बंध ध्रुवीयता की अनुपस्थिति के कारण, तीसरा बोला असममित इलेक्ट्रॉन वितरण के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण जो होता है असममित मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, सम्मित नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं, जो इधर है उधर नहीं होता उतना। ठीक है, और चौथा डी बोला है बंधी कक्षक में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। क्या बोला भाई,
बोला है बंदी कक्षक में, यानी कि जो बंद बनाया हुआ कक्षक है उसमें अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, यानी कि बंद वाले कक्षक में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वजह से ऐसा करता है। किस वजह से करता है भाई, जरा बताना, तो जरा इसका ऑप्शन मुझे बताना। तो यानी मैं इसका रीजन बता दूं आपको, यदि मैं रीजन बताऊं तो इसका रीजन जो है वो ऑप्शन बी सही है। क्या भाई, बी सही है। ध्रुवता की वजह से, ध्रुवी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होता है भाई, ध्रुवी ज़्यादा होने की वजह से कहाँ गए, ये ज़्यादा ध्रुवी होते हैं, इसलिए क्या करते हैं ये ज़्यादा क्या करते हैं भाई, रिएक्शन कर जाते हैं। क्या करते हैं भाई, रिएक्शन कर जाते हैं। ये CN हो गया, ठीक है। ध्रुवी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। इसी वजह से ये क्या होते हैं भाई, रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं और ये रासायनिक रूप से असक्रिय होते हैं, इसमें कोई ध्रुवता नहीं होती, कोई ध्रुवता नहीं थी, यानी म्यू की वैल्यू इसमें 0 होती है, इसमें म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। समझ गए, इसी वजह से ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 32 देख लेते भाई, 32 देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है भाई, देख लो 32 का देख लेना। सबसे अस्थाई हाइड्राइड है, पीछे वाले फिर से वही क्वेश्चन दोहरा रहा है भाई, क्वेश्चन वही फिर से दोहरा रहा है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में, क्वेश्चन नंबर वही फिर से दोहरा रहा है, तो कहीं फिर से वही बता रहा है भाई, हाइड्राइड पूछा कौन ज़्यादा अस्थायी, तो ऊपर से नीचे आओगे क्या हुआ, अस्थायित्व क्या होता है, घटता है अस्थायित्व, इसका मतलब क्या हुआ भाई, NH3 क्या होगा, सबसे ऊपर होता है, NH3 सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33 नंबर देखना भाई, 33 नंबर देखना क्या है, 33 नंबर देखना क्या भाई, बोला है निम्न में से कौन सा संकुल नहीं बनाता है। क्या बोलता है, संकुल नहीं बनाता है। संकुल कौन सा नहीं बनाता है भाई, संकुल का मतलब वही चीज़ है फिर से जो पीछे मैंने बताई थी। कौन सा संकुल नहीं बनाता है भाई, जरा बताना। तो नाइट्रोजन जो होता है वो संकुल नहीं बनाता है, वो सीधे यौगिक बनाता है सामान्य सा। ठीक है, संकुल नहीं बनाता है, एक भी संकुल नाइट्रोजन का नहीं देखोगे, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संकुल का मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स किसी के साथ नहीं बनाता भाई। हाँ, फास्फोरस बनाते हैं, आर्सेनिक बनाते हैं और सारी चीज़ें सब लोग बनाते हैं, बिस्मथ भी बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे भाई, बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला है हाइपोफास्फोरस अम्ल है, हाइपोफास्फोरस अम्ल है आपका। हाइपोफास्फोरस अम्ल क्या होता है भाई, जरा बताना। तो मुझे फार्मूले लिख के दिखा देना भाई, फटाक से फार्मूले लिखना। हाइपोफास्फोरस अम्ल मैंने बताया था भी पिछले वाले लेक्चर, पीछे वाले जितने भी लेक्चर्स में मैंने बताया था कब हाइपो लगाते हैं, कब आपका अस लगाते हैं। पहले ही बात देखना, फास्फोरिक अम्ल क्या होता है भाई, HPO4, जिसे कहते हैं H3PO4, इसे कहते हैं फास्फोरिक अम्ल। मैंने पहले ही बताया था जब एक हाइड्रोजन घटाओगे, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बचेगा, HPO3, इसे बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल। एक और ऑक्सीजन हटाओगे, एक और ऑक्सीजन हटाओगे, एक और ऑक्सीजन हटाओगे तो क्या बनेगा भाई, एक और ऑक्सीजन हटाओगे H3PO2 बन जाएगा, इसे बोलेंगे हाइपो लगा देते हैं। जब दो और ऑक्सीजन हटाते तो हाइपो लगा देते हैं, अस लगने देते हैं, यानी कि हाइपो फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हाइपोफास्फोरस अम्ल हो जाएगा। वही तो फॉर्मूला पूछा था, वही अम्ल है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर मैंने पीछे बताया था। पी हो गया, क्या होता है, फास्फोरस के 5 ऑक्सीकरण संख्या करानी है तो ये हो गया, ये इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया 5, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से मैंने बताया था। तो आप जानते हो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन रिमूवल नहीं है, ये हाइड्रोजन दोनों रिमूवल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो फास्फोरस से जुड़े, तो वो निकल नहीं सकते, आपके निकल नहीं सकते। यही वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से, यही रिमूवल है, निकल सकता है। यानी एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बोलेंगे एक क्षारी है, एक क्षारिकी है। यानी कि मैंने बताया था अम्ल होगा तो उसकी क्षारकता देखते हैं, क्षार होगा तो उसकी अम्लीयता देखते हैं। बात समझ में आई। एक ही हाइड्रोजन निकलेगा तो एक ही क्षारी होगा, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 2 क्षारी, और 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तो त्रिक्षारी होगा। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि इसमें कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, एक निकल सकते हैं, नहीं एक क्षारी होगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 34 नंबर का, वो 34 नंबर का हो जाएगा। कहाँ गया भाई आपका एक क्षारी, कहाँ गया एक क्षारी, आपका सी नंबर में सही है, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में एक क्षारी दिया हुआ है, सी ऑप्शन में एक क्षारी दिया हुआ है। बात समझ में आई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोला H3PO4 में है, H3PO4 है क्या भाई, यही तो पूछा है, यही तो पूछा है यार, फिर से दिख गया भाई, दिख गया। कितने क्षारीय होते हैं देख लेना, स्ट्रक्चर देख लेना। फास्फोरस का 5 ऑक्सीकरण संख्या करानी है, 5 कितने 5 करानी है पूरी, तो क्या कर सकते हो भाई, 1 हो गया, 2 हो गया। पहले तो सब में एक एक बंद बना लो, फिर क्या करो इसको डबल दे दो, कितना हुआ 1 2 3 4 4, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, बन गया, बन गया कि नहीं भाई, बन गया, बन गया। ये हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता, यही हाइड्रोजन दोनों क्या कर सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं, यानी एक ये और एक ये, कितना हुआ 2, यानी द्विक्षारी होगा। क्या होगा भाई, द्विक्षारी होगा। कौन से ऑप्शन में द्विक्षारी है भाई, बी ऑप्शन में सही है। क्या भाई, बी ऑप्शन सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विक्षारी होता है। क्या होता है भाई, द्विक्षारी होता है। अब बात करते हैं भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, फास्फोरस की +1 ऑक्सीकरण संख्या अवस्था पाई जाती है। सिंपल सी बात है भाई, फास्फोरस की कौन से उसमें क्या करते हैं भाई, +1 ऑक्सीकरण संख्या निकालने, तो ऑक्सीकरण संख्या आता ही है, इसका निकाल के आप खुद करोगे, इसका मैं बताऊंगा नहीं, आप इसका निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, क्योंकि सबसे सिंपल ऑप्शन है ये, सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। पूरे आपके जितने भी 35 क्वेश्चन हुए हैं, 35 क्वेश्चन में सबसे 35वां नंबर का क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, बात समझे, सिंपल तो सभी हैं वैसे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। तो आप क्या करोगे, 35 नंबर का क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना हो आपको क्या करना है, इसको करके बताना है। बात है समझ में, इसको करके बताना है। तो भाई ये हुआ आपका क्वेश्चन पार्ट जो है 15 वर्ग का, वो होता है ख़त्म। इसको करके आप बताओगे, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताओगे, क्योंकि सबसे सिंपल है, सबसे आसान है, तो आप इसको निकाल के बताओगे। ठीक है, तो भाई ये हुआ आपका क्वेश्चन वाला पार्ट ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन वाला पार्ट ख़त्म होगा। अब हम बात करेंगे आगे वाले अपने लेक्चर के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलो भाई, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।